हेलो स्टूडेंट, मैं आप लोग का फिर से चाणक्य स्टडी में स्वागत करता हूं। आज जो विषय वस्तु लेके आया हूं वह है धातु और अधातु के बीच में अंतर। यह जो धातु और अधातु है, यह विषय रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। तो उसी के बीच यानी धातु यानी मेटल और नॉन मेटल के बीच क्या अंतर है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। और मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो पर आखिरी तक बने रहें, तो मैं आप लोग को क्लियर करके और एग्जाम्पल सहित मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगा और अंतर बताऊंगा। और वीडियो के आखिरी तक पहुँचते पहुँचते आप इस अंतर को आसानी से अपने माइंड में रख पाओगे। और जब एग्जाम में या फिर कोई भी चीज़ में आपके जो लाइफ में होने वाला एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर दो, क्योंकि आने वाला आगामी 2023 का मैट्रिक बोर्ड परीक्षा आप लोग के सर पे है। तो उसी से रिलेटिव मैं क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। तो आज क्या है, धातु और अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल के बीच अंतर क्या है। तो अंतर लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे दो चीज़ का अंतर है धातु और अधातु, तो एक साइड धातु लिखते, क्या लिख सकते हैं धातु, और दूसरे साइड लिखते हैं अधातु। लिखे, इसको बोलते हैं मेटल, क्या बोलते हैं मेटल, और इसको बोलते हैं नॉन मेटल। समझ गया। दोनों के बीच अंतर लिखने का मतलब कि दोनों को दो साइड, पेज पर दोनों को दो साइड लेते हैं, बीच में एक लाइनिंग खींच दिया, लाइन खींच दिया। और लाइन खींचने के बाद अब अंतर लिखना हम स्टार्ट करेंगे। तो अंतर इस प्रकार से लिख, जो बात इसमें उसी का उसका विपरीत होना चाहिए दूसरे वाले में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि धातु क्या है। धातु जो होता है वह आघातवर्ध होता है। कहने का मतलब धातु क्या होता है, आघातवर्ध होता है। यानी पहला अंतर, धातु आघातवर्ध होता है। कहने का मतलब धातु क्या होता है, आघातवर्ध होता है। अर्थात इसका मतलब आप समझिए, अर्थात हथौड़े से पीटकर, हथौड़े से पीट कर चादर बना सकते हैं। यानी कहने का धातु क्या था, आघातवर्ध होता, अर्थात हथौड़े से पीटकर चादर बना सकते हैं। लेकिन ये जो होता अधातु आघातवर्ध नहीं होता है। अब अंतर समझिए। सबसे पहले अंतर मैं लिखा हूं कि धातु क्या होता है, आघातवर्ध होता है। आघातवर्ध कहने का मतलब कि अगर हमारे पास धातु है, मैं आप लोग के सामने एक धातु लेके आया हूं, मैं दिखा रहा हूं, ये लोहा है, क्या लोहा। लोहे को देखना पीट कर इसका चादर दिया जाता, या फिर मशीन का कोई पार्ट बनाया जाए। यहाँ पर जो एक मशीन का पार्ट बनाया, क्या हुआ, पार्ट बनाया गया, जो आप लोग को मैं दिखाया जा रहा हूँ। ये एक प्रकार का लोहा था पहले, इसको फिर मशीन के अंदर ढाल यानी पीट के फिर मशीन के अंदर कटिंग करके एक लोहा बनाया। सेम हाल है। लेकिन यहीं पे अगर कोई अधातु रहता, अधातु मान लो, मैं एक एग्जाम्पल लगा, ये पेंसिल है। ये पेंसिल में जो है अंदर में कार्बन है, क्या कार्बन, ये क्या अधातु है। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल मेरे पास अधातु का नहीं है, लेकिन मैं धातु का अपने पास रखा हूँ। जब इस लोहे को जब पीट कर मैं इस प्रकार का आकार देता, इसी के गुण को क्या बोलते हैं, आघातवर्ध कहते हैं। लेकिन वही गुण अधातु में नहीं होता। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस जो होते हैं। लेकिन कहने का मतलब कि धातु आघातवर्ध होता है, अधातु क्या होता है, आघातवर्ध होता है। उसे पत्थर से पीट कर चादर रूप नहीं दिया जा सकता, लेकिन धातु को पीट कर क्या होता है, चादर का रूप दिया जा सकता है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि धातु चमकीला होता है। क्या होता है, चमकीला होता है। परंतु दूसरा में अधातु चमकीला नहीं होता है। अब कोई भी अधातु देखो, क्या देखो, अधातु। तो अधातु को जब आप देखोगे तो एक चीज गौर करना हमेशा कि अधातु चमकीला नहीं होता, लेकिन जो धातु होता है वो चमकीला। ये हमारे पास लोहा है, इसको देखिए ये लाइट कर रहा होगा, लाइट करने का चमक रहा। तो धातु क्या है, चमकीला होता है, लेकिन अधातु क्या होता है, चमकीला नहीं होता। फिर तीसरा पॉइंट लिखते हैं, और तीसरा पॉइंट लिखते हैं कि धातु तन्य का गुण रखता है,
परंतु अधातु में तन्यता का गुण नहीं होता है। आपको समझना होगा कि ये तन्य यानी तन्यता का गुण होता है। तन्य क्या होता है? तन्य कहने का मतलब कि धातु को आप क्या हो सकता है, पीट पीट के तो चादर बना सकते हो और उसे खींच कर तार बना सकते हैं। धातु को खींच कर क्या बना सकते हैं? तार बना सकते हैं। लेकिन अधातु को खींच के तार नहीं बना सकते। लेकिन जो अधातु चमकीला नहीं होता है, इसमें एक ऑप्शन है, ग्रेफाइट अपवाद है। क्या? ग्रेफाइट में अभी आप लोग को दिखा रहा हूँ। ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है? चमकीला होता है। लेकिन ये क्या है? अधातु है। मैं अभी ग्रेफाइट रख रहा हूँ अपने पास में, अभी अब दिखाता हूँ। ये पेंसिल देख रहे हो जो आप लोग यूज करते हो, इसके अंदर जो ये होता है, जो अंदर जैसे आप लोग लिखते हो, ये क्या? ग्रेफाइट है। इसको देखोगे तो चमकता है, लेकिन ये अब क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु है। फिर मैं अगला पॉइंट की ओर चलता हूँ, और अगला पॉइंट है कि धातु क्या होता है? उष्मा का चालक होता है। धातु क्या होता है? चौथा पॉइंट, धातु उष्मा का चालक होता है, परंतु अधातु उष्मा का कुचालक होता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि धातु जो होता है वो उष्मा का चालक होता है। उष्मा कहने का मतलब कि टेम्परेचर को एक स्थान से दूसरे स्थान उस होके जा सकता है। आप कभी कभी घर में खाना बनता होगा, तो खाने में जो खाना बनता है वो चम्मच जो होता है वो पीतल, उसके अंदर क्या आता है? वो तो मिश्र धातु होते हैं, उसमें कुछ धातु गुण मिला। तो आप गौर करना, कुछ समय के बाद अगर डेगची में हीट हो रहा है, डेगची वगैरह में खाना बन रहा है और हीट हो रहा है, तो देखना अगर डेगची में ही चम्मच छोड़े तो उसके बाद आप छूते हो तो वो ऊपर में भी क्या होता है? गर्म लगता है, हाथ जल जाता है। तो क्या हुआ? इसका मतलब है कि उस होके क्या हुआ? चम्मच के निचले सिरे से ऊपरी सिरे तक क्या हुआ? उष्मा गया। लेकिन अधातु क्या होता है? उष्मा का कुचालक होता है। कहने का मतलब अधातु में क्या होता है? वो उष्मा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 है हमारे पास कि धातु का गलनांक उच्च होता है, यानी धातु का गलनांक उच्च होता है, परंतु अधातु का गलनांक निम्न होता है, यानी कम होता है। अब ये पॉइंट समझिए। आप एक चीज़ मान लो, लोहा को गलाने के लिए काफ़ी हीट चाहिए, लेकिन अधातु को गलाने के लिए हीट की उतना आवश्यकता नहीं हो पाती है। इसका गलना का मतलब उसको गला के एक आकार से दूसरे आकार दिया जाता है। ये लोहा है, इसका आकार दूसरा रहा होगा, लेकिन इसे गलाकर फिर क्या एक रूप से दूसरे रूप में ढाला गया, तो इसका गलनांक क्या? उसको गलाने में काफ़ी टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अधातु को गलाने में टेम्परेचर की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। फिर नंबर 6, धातु कठोर होता है। कठोर समझते हैं, परंतु अधातु कठोर नहीं होता है। अब ये समझिए, कठोर करने का मतलब कि मजबूत होता है। आप देखिएगा लोहा या फिर कोई धातु ले लो, लोहा ले लो, पोटेशियम ले लो, ये सब क्या धातु है, ये सब क्या होते हैं? कठोर होते हैं। अब इसको बताओ, दांत से कठोर है, तोड़ सकते हैं दांत से, ये क्या? धातु है। लेकिन अधातु अगर हम ग्रेफाइट को, इसका अगर यहाँ वाले को हम तोड़े तो ये क्या? अधातु है, कचकचा के टूट जाएगा, लेकिन ये टूटेगा नहीं। तो धातु क्या होता है? धातु कठोर होते हैं और अधातु कठोर नहीं होते। ये पॉइंट नंबर 6 था। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 7 की ओर। पॉइंट नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो धातु का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। डेंसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, धातु का घनत्व उच्च होता है, परंतु अधातु का घनत्व
उच्च नहीं होता है। ये डेंसिटी घनत्व का मतलब समझिए। डेंसिटी करने का मतलब कि उसके कुछ ही आयतन में उसकी मात्रा अधिक हो। तो धातु का क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन अधातु का डेंसिटी क्या होता है, यानी घनत्व उच्च नहीं होता, यानी उसका जो घनत्व होता है वो क्या होता है, कम होता है। फिर हम नेक्स्ट की ओर की चलते हैं, और वो जो हमेशा आप याद रखिए कि धातु के बाहरी कक्षा में नंबर 7, धातु के बाहरी कक्षा में, धातु के बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सबसे आसान तरीका पहचानने का है। यानी जो धातु होता है उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अधातु के बाहरी कक्षा में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सोडियम Na, इसका परमाणु संख्या 11 होता है। इसको कक्षा में तो 1, ये 2, 8 और 1। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये क्या है, धातु है। बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अधातु का एक एग्जाम्पल लेते हैं। धातु का एग्जाम्पल लेते हैं जिसके बाहरी कक्षा में, तो हम लेते हैं नाइट्रोजन Na। ये नाइट्रोजन क्या होता है, N होता है। इसका परमाणु संख्या 7, देखो 2 और 5। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। तो कहने का मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन क्या हो गया, अधातु हो गया। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं कि धातु, लास्ट पॉइंट मैं आज बता रहा हूं। धातु O के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। एग्जाम्पल हम देते हैं, सोडियम को, यानी Na रिएक्शन क्या, सोडियम O2 के साथ, तो क्या बना लिया, NO2 बना लिया। NaO2। देखिए सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लिया। क्या बना लिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड। लेकिन इसी चीज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है, पॉइंट बता रहे हैं कि जो धातु के रासायनिक गुण और अधातु, लेकिन क्या होता है, अधातु जो होते हैं वो अधातु O के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल में विलय होकर अम्ल बनाती है। जल में विलय होकर अम्ल बोले तो एसिड, अम्ल बनाती है। तो अम्ल बनाती है तो रिएक्शन हम लिखते हैं C+O2। C+ ये कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या हो, CO2 बना लिया। ये क्या बना लिया, गैस हो गया। तो जो होता है वो जल में विलय होकर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्या है, एक अम्ल होता है। तो कहने का मतलब अम्ल का गुण इसमें पाया जाता है। तो देखिए मैंने किसी पॉइंट पर आपको बताया कि धातु और अधातु में क्या क्या अंतर है। जब आपके सामने एग्जाम में आएगा तो आप इसी प्रकार से लिखिएगा, और मैं 100% आशा देता हूँ कि आपको सटीक पूरे का पूरे नंबर मिले। तो मैं जहाँ तक आपको लगता होगा कि मैंने आपको जितना पॉइंट बताया वो आप आसानी से समझ गए होंगे, और आसानी से समझ गए होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले। और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट ले चुके हो तो एक थोड़ा सा प्यारा सा मीठा सा कमेंट कर दे, जिससे कि मैं भी मोटिवेट हो और अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोग के सामने बनाकर दूँ, कि जिससे कि आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।